हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत भारती फिर से स्वागत करता हूं सक्सेस मैथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के परिवहन। ठीक है, यह जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, परिवहन जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। परिवहन जो है सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला तो वायु परिवहन, उसके बाद देखा जाए जल परिवहन, तीसरा रेल परिवहन, चौथा रोड परिवहन। ये 4 प्रकार परिवहन होते हैं सामान्यतः। ठीक है, इन चारों टॉपिक से जो है देखा जाए एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चारों परिवहन से जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है लगभग। देखा जाए मोस्टली आप 20 साल के पेपर देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को, तो एक आध क्वेश्चन मिलेगा। इसे चारों परिवहन को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायु परिवहन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन, तो हेडिंग डालिए आप लोग अपनी कॉपी में, वायु परिवहन। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बार बार सूचना दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, इस एकेडमी के माध्यम से आपको जीएस के और सब्जेक्ट, इसके साथ मैथ रीजनिंग के क्लासेस प्रॉपर मिलते रहेंगे। और कुछ ही दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जो है आपको लाइव क्लास कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वायु परिवहन। सबसे हम बात करेंगे विश्व स्तर पे, पूरे विश्व में सबसे पहले जो है वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आप सुने होंगे राइट बंधु का नाम सुने होंगे, राइट बंधु। 2 भाई थे। ठीक है, 2 भाई थे। इनके द्वारा जो है 1903 ईस्वी में पहली बार जो है एरोप्लेन का आविष्कार किया गया। हवाई जहाज का पहली बार आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले राइट बंधु के द्वारा किया गया। 2 भाई थे। लगभग देखा जाए 130 फुट ऊपर उड़ान भरा था। 130 फुट उड़ान जो है ऊपर उड़ान भरा था इन दोनों भाई के द्वारा। तो 1906 में इसे पूरी तरह से मान्यता दिया गया कि रियल में जो है ये हवाई जहाज ही है, एरोप्लेन ही है। 1906 में जाके 3 साल के बाद इसे जो है मान्यता मिला था राइट बंधु को। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए भारत में यदि हम बात करते हैं, पहली बार 1911 ईस्वी में फ्रांसीसी पायलट के द्वारा 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी लगभग 10 किलोमीटर का उड़ान भरा गया था। भारत में यदि बात करते हैं, पहली बार जो है 1911 ईस्वी में डाक सेवा प्रारंभ किया गया था। डाक सेवा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार डाक सेवा जो है, एयर डाक सेवा जो है कब चालू किया गया था। 1911 ईस्वी में। कहां से कहां तक, तो आप बोलेंगे इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। ठीक है, वो फ्रांसीसी पायलट थे, फ्रांस के रहने वाले थे पायलट। ठीक, 1911 में स्टार्ट किया गया था। समझ में आया। उसके बाद देखा जाए जो पैसेंजर जो एरोप्लेन चलाया गया था, पैसेंजर को बैठाकर पहली बार भारत में, वो चलाया गया था 1920 ईस्वी में। पैसेंजर एयर सेवा चलाया गया था 1920 ईस्वी में। कहां से कहां तक, बंबई से लेकर कराची तक जो है भारत में पहली बार पैसेंजर एयर सेवा चलाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पहली बार जो है भारत में पैसेंजर सेवा, एयर पैसेंजर सेवा कब चालू किया गया था। 1920 में। कहां से कहां, बंबई से कराची। तो कराची पहले भारत का हिस्सा था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1920 की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो याद रखिए 1920 में बंबई से कराची चलाया गया था पैसेंजर सेवा। लगभग जो है बहुत सारे पैसेंजर्स में बैठे थे।
अब हम उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एरोप्लेन चलाया गया भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर सेवा चालू किया गया है, 1922 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एयर सेवाएं चालू किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब जो है आपको फैक्ट याद रखना है इस परिवहन के संबंधित, और आपको फैक्ट ही याद रखना। जो परिवहन होंगे, 4 परिवहन आपको मैं कराऊंगा, चारों परिवहन में यहाँ पे थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम बात करते हैं, भारत में एक सेना का स्थापना आपको याद होगा कि भारत में जो है, भारत में वायु सेना की स्थापना कब किया गया है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। भारत में वायु सेना की स्थापना किया गया है 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। भारत में वायु सेना की स्थापना कब किया गया है, 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को, ये भी क्वेश्चन पूछा है। इसको भी नोट कीजिए अपनी कॉपी में। जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूं इस परिवहन संबंधित, ये समझिए रामबाण है, यही क्वेश्चन आना है पेपर में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो मैं बार बार आपको बोलता हूं इस चैनल के माध्यम से, ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट पढ़ाता हूं, जितने भी चीज पढ़ा हूं, जितने भी टॉपिक पढ़ा हूं, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे, और जो पढ़ाता हूं वही आना है। आपको स्वयं किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र जो पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट्स बना के रखते रहिए, ठीक है। तो ध्यान देना है कि आपसे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो है क्या मनाया जाता है, वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रहेगा। वही आपसे पूछ लिया जाए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, क्या बोलेंगे, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। वही आपसे पूछ लिया जाए वायु सेना हो गया, वही जल सेना पूछ लिया जाए तो जल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर याद रखिएगा। कब याद रखेंगे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा, जल सेना दिवस। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, ठीक है। जल सेना दिवस 4 दिसंबर, और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ये तीनों सेना दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो पहले एरोप्लेन चलते थे वो पहले प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में था, ठीक है। किसके हाथों में था, प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में था। जो भी एरोप्लेन चलाया करता, जैसे रेलवे भी जो थे 1950 के पहले, भारत की स्वतंत्रता के पहले जो है सब जो एरोप्लेन थे वो प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में थे। तो हुआ क्या, जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रीयकरण किया गया, किसका राष्ट्रीयकरण, अधिक क्वेश्चन पूछता था भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिएगा भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में, जैसे आपको पता है कि भारत में जो रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया है, उसी प्रकार भारत में जो है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में किया गया है। 1953 में किया गया है, ठीक है। 1953 में जो है इंडियन एयरलाइंस की स्थापना भी किया गया है। 1953 में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 में इंडियन एयरलाइंस की स्थापना। 1953 में जो है 1953 में ही एयर इंडियन की स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना। तो यहां पर आपको समझने की बात है, कोई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब किया गया है, क्या बोले 1953 में। वहीं पे एयर इंडियन की स्थापना 1953 में। जो ये एयर इंडिया देख रहे हैं ये विदेशी सेवा है, ये है विदेशी सेवा,
कनेक्शन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये उड़ान भरती है। एयर इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उड़ान भरती है, जैसे अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ान भरेगी जिसमें एयर इंडिया की बात होगी। वहीं इंडियन एयरलाइंस की जो बात है, ये जो है भारत के पड़ोसी देश और प्लस भारत के पड़ोसी देश एवं भारत के अंदर जो है ये एरोप्लेन जाएंगे इंडियन एयरलाइंस। क्लियर, यहां समझ में आया? अब इन दोनों का विलय कर दिया गया, अब इन दोनों का जो है क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और विलय कर दिया गया 1910 में किया गया है। विलय कब किया गया? 1910 में किया गया है। यहां समझ में आया दोस्तों? क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि कुछ इसके अलावा कुछ और फैक्ट समझिए आप। जैसे भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना, एक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड जो है इसी संदर्भ में है, बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीनफील्ड क्या होता है और ब्राउनफील्ड क्या होता है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ग्रीनफील्ड के संदर्भ में क्या होता है, जहां पे न्यू एयरपोर्ट की स्थापना किया जाएगा, न्यू एयरपोर्ट जिस स्थान पे जो है न्यू एयरपोर्ट की स्थापना किया जाएगा उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड। ठीक है, जिस स्थान पे भारत किसी स्थान पे अभी न्यू एयरपोर्ट की स्थापना किया जाए तो उस स्थान को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ग्रीनफील्ड। वह एक शब्द यहां पे ब्राउनफील्ड। क्या है? ब्राउनफील्ड। अब क्या होता है, पुराना एयरपोर्ट हो, ठीक है, अब पुराना एयरपोर्ट को उसको मरम्मत करके, ठीक है, उसको रीअपेयर करके उसको पूरी नए एयरपोर्ट में तब्दील कर देना, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। फिर रिपीट करता हूं, जिस स्थान पे जहां भी पुराना एयरपोर्ट हो उसको बढ़िया से रिपेयर करके, ठीक है, मरम्मत करके उसको नया एयरपोर्ट का निर्माण कर दे, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हुआ, नए स्थान पे नए एयरपोर्ट का निर्माण करना, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। और जहां पुराना एयरपोर्ट है उसको बढ़िया से मरम्मत करके, रीअपेयर करके, ठीक है, तैयार कर दिया जाए, ठीक है, एयरपोर्ट की स्थापना कर दिया जाए, उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड। ये जो इस संदर्भ दोनों शब्द जो है इकोनॉमिक्स में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, इस संदर्भ में कई बार जो क्वेश्चन पूछा गए हैं एयरपोर्ट संबंधित, वायु परिवहन में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड आप समझ लियो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हूं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थापित किया गया था? स्वतंत्रता के बाद भारत स्वतंत्र तो होता है 1947 में, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थापित किया गया था वो किया गया था त्रिवेंद्रम में। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। क्लियर, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। देश का पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। देश का पहला निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया गया? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हम बात करेंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई बात करेंगे, ठीक है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई बात करेंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे गोपीनाथ बारदोली क्वेश्चन पूछता है कई बार कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या बोलेंगे? गुवाहाटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुवाहाटी। वहीं पे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है बंगलोर में है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप। आपको बता दूं, भारत में लगभग 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत में लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ये सब इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोपीनाथ, केम्पेगौड़ा, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर में है। वहीं पे बात करेंगे दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है गोवा में है, ठीक है। तो एक और बात उसके बाद आप रखिएगा, कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद रखना होता है, जैसे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये है अंडमान निकोबार में। कहां है? अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा।
वह आपसे पूछ लेगा सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता में। कहाँ है भाई? कोलकाता में है। उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्त? महाराष्ट्र में मिलेगा। वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप बोलेगा नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया जाए आपसे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है दोस्तों ये आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे लखनऊ में। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वही उसके बाद और पूछ लिया जाए आपसे देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो याद रखिएगा भोपाल में है। कहाँ है दोस्त? भोपाल में। देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। वहीं आपसे पूछ रहे हैं अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बोलेगा चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। ओके। वहीं पे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। ओके। उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों भारत में सबसे अधिक घरेलू हवाई अड्डा कहाँ है? भारत तो अभी आपको मैं बता रहा था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक होता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओके, एक होता है घरेलू, ठीक है, डोमेस्टिक एरोप्लेन, एक होता है इंटरनेशनल एरोप्लेन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो सबसे अधिक घरेलू जो है हवाई अड्डा, तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट सबसे अधिक है गुजरात में, याद रखिएगा। सबसे अधिक जो हवाई अड्डा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात नहीं कर रहा, घरेलू हवाई अड्डा की बात कर रहा हूं, यह है गुजरात में सबसे अधिक। वह सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां? गोवा में, सॉरी केरल में, याद रखिएगा। सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो केरल में। ओके, आपको याद होगा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो केरल में। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो केरल में। ओके, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो बनारस है वहीं पे है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार में देखा जाए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, तो यह है गया में। ये कहां है? गया में। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो गया, बिहार की मेरी जगह गया, वहीं पे। ओके, उसके बाद देखा जाए एक दो पॉइंट और याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखिएगा जद्दा। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सऊदी अरब में। कहां है? सऊदी अरब में, जद्दा नाम है विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व में सबसे अधिक बीजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा जाए, बीजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा जाए, उसका नाम है, एक सेकेंड, हीथ्रो, उसका नाम है हीथ्रो, ठीक है, हीथ्रो। विश्व का सबसे बड़ा जो है विश्व में देखा जाए सबसे अधिक बीजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हीथ्रो, यह लंदन में। ये कहां है? लंदन में। ओके, दो बात और याद रखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पायलट इंस्टीट्यूट जो है वो है महाराष्ट्र में, पायलट इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव गांधी नेशनल पायलट इंस्टीट्यूट कहां है? महाराष्ट्र में। यहां एक बात और लिखा है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना 1985 में किया गया था, 1985 में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना 1985 में किया गया है। और ये जो है प्राइवेट व्यक्ति की जो है जहाज उपलब्ध करवाता है कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट परिवहन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है परिवहन, इसको आप जो पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन फिर से। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।